बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, ठीक है। तो आज नए सेशन में जाएंगे हम लोग, देखेंगे कि एरर क्या है। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसिशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स क्या चीज़ है, ठीक है। और रेंज ऑफ मास, ये सभी हमने देखा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एरर एनालिसिस। हमको ये चीज़ क्यों पढ़ना है? Why to learn error analysis? See, in physics especially, जो साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री या फिजिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, जो भी है, वहाँ पर हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वो ये जो एक्सपेरिमेंट्स है अपना, वही अपना फाउंडेशन होता है साइंस सीखने के लिए, टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी देखते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, वहाँ कुछ एरर्स होते हैं बच्चों, कुछ एरर्स आ जाती है। अननोइंगली यू कम अक्रॉस दीज एरर्स, सो वी ट्राई टू नो दोज एरर्स। ये एरर्स क्यों हो रही है, हुआ तो हमको कैसे इन एरर्स को रिड्यूस करना है, ये सीखते हैं हम लोग। तो एरर एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकती है अगर आप साइंस फील्ड में तरक्की करना चाहते हैं, आगे टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में कुछ आप अपना हुनर दिखाना चाहते हैं, तो एरर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक्यूरेसी हमने देखा, प्रिसिशन हमने देखा, अब थोड़ी बहुत एरर के बारे में भी बात करेंगे। एरर क्या चीज़ है? एरर इज नथिंग बट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम देखते हैं तो, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है बच्चों। ये एरर क्या है? ये कुछ अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट है। आप करते हो एक्सपेरिमेंट, ठीक है, पर उतना एक्यूरेट आप रिजल्ट नहीं पहुंच पाते, वहां पर नहीं पहुंच पाते। फॉर एग्जाम्पल समझो आप बॉइलिंग वाटर को बॉईल कर रहे हो, उस बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर माप रहे हो, मेजर कर रहे हो थर्मोमीटर रखकर, तो यूजुअली बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इजंट इट? 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल होता है। आपने देखा कि एक्सपेरिमेंट करके देखा एक लेबोरेटरी में, और आपने देखा कि आपको रीडिंग आ रही है टेम्परेचर 104 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब आपने कुछ एरर किया इधर, ठीक है। आपको पहुंचना चाहिए था कहाँ पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल होना चाहिए था, पर वाटर 104 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रही है। आपका थर्मोमीटर वो टेम्परेचर दिखाई दे रहा है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है? आपने कुछ एरर किया है। कितना एरर है इधर? इट्स 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। हमारा रीडिंग आ रहा है प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में हम कर रहे हैं प्रैक्टिकली, तो ये आ रहा है रीडिंग 104 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना आना चाहिए था? 100 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए था, पर रीडिंग आ रही है कितना? 104। मतलब हमने कुछ एरर किया है इधर, कुछ एरर हुआ है इधर। क्या एरर हुआ है? कितना एरर हुआ है बच्चों इधर? 4 डिग्री सेल्सियस उतना एरर हो रहा है। मतलब आपका एक्चुअल रीडिंग क्या है? ये अपना एक्चुअल रीडिंग है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एक्चुअल वैल्यू, जो है वर्षों से है वो, ठीक है। तो हमने जो रीडिंग किया लेबोरेटरी में, हम इसको बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू, हम इसको बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो आप कि डेफिनेशन क्या हो सकती है एरर का। क्या डेफिनेशन है एरर का? The difference between measured value and the actual value or true value, और उल्टा भी लिख सकते हो, difference between actual value and the measured value। तो इस एग्जांपल से आपको क्या पता लगा बच्चों कि एरर की डेफिनेशन क्या है? एरर की डेफिनेशन क्या है? It is the difference between एक्चुअल वैल्यू बोलो या ट्रू वैल्यू बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड
वैल्यू। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? तो यही है एरर, ऐसा ही हम एरर ढूंढते हैं। ठीक है, तो एरर कितने टाइप्स है, इसमें भी हमने टाइप्स किया हुआ है। वी हैव सर्टेन काइंड्स ऑफ एरर्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है ये, आप ऐसे भी याद रख सकते हो एरर को। एरर इज इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू, ऐसे वेव डालेंगे। हाँ, वेव का मतलब यहाँ पे वेव डालेंगे, इसका मतलब क्या है, जो बड़ा है उससे आप माइनस कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मेजर वैल्यू, ठीक है, इतना भी आप याद रख सकते हो ऐसे भी। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे अभी टाइप्स ऑफ एरर्स और काइंड्स ऑफ एरर्स व्हिच वी आर गोइंग टू डील नाउ। तो अभी देखेंगे टाइप्स। ठीक है, इसमें दो टाइप है, मतलब आती है 3 टाइप। हम उस थर्ड वाले को 2 टाइप में नहीं मिलाएंगे। ठीक है, हाँ मैं बता दूं, कंफ्यूजन नहीं करो। ओके, फर्स्ट वाला क्या है, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, आप पूछ सकते हो मुझे कि 4 डिग्री सेल्सियस क्यों आ रहा होगा। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस इसलिए आ रहा होगा, वो जो हम थर्मोमीटर यूज कर रहे थे लेबोरेटरी में, वो थर्मोमीटर शायद उसका डिजाइनिंग या उसका कैलिब्रेशन ठीक तरह से नहीं हुआ होगा, या उसका जो डिविजन्स माप रहे उधर लगा रहे उधर, वहां पर कुछ गड़बड़ी होगी, अनसर्टेनिटी होगी बच्चों। सो इसी वजह से हमको 4 डिग्री ज्यादा आ गया है। ठीक है, ये सभी उसके रीजंस है, कॉजेस है, हम देखेंगे आगे बढ़कर। तो पहला है सिस्टमैटिक एरर, दूसरा है रैंडम एरर्स। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स, 2 तरीके के होते हैं। सिस्टमैटिक एरर्स देखेंगे हम लोग, और बाद में क्यों सिस्टमैटिक एरर हो रहा है वो देखेंगे, उसको ओवरकम कैसे करना है, इंप्रूव कैसे करना है इस एरर को, और नहीं तो कम कैसे करना है एरर को हम देखेंगे। रैंडम एरर का भी सेम रीजन है। तो सिस्टमैटिक एरर यानी जो एरर जिसका पैटर्न हो, एक तरीका हो। ठीक है, एरर आने का एक तरीका हो बच्चों। आइदर यू मे गेट दैट एरर इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव वैल्यूज और यू मे गेट इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज। मतलब आप जो मेजर्ड वैल्यू देख रहे हो, वो मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा होगा या कम होगा। अगर ज्यादा हुआ तो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा हुआ, एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा हुआ तो क्या होगा बच्चों, देखो इधर एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इस फॉर्मूले से हम गए तो आंसर क्या है आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो एक तरीके का सिस्टम फॉलो कर रहा है, मतलब सभी रीडिंग्स नेगेटिव आएंगे, मतलब बढ़ते हुए रीडिंग्स आएंगे आपको। ऐसे बोलो तो नहीं समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेंगे हम लोग। सिस्टमैटिक एरर यानी क्या, एक पैटर्न फॉलो करती है। एरर क्या है, सिस्टमैटिक एरर एक टाइप ऑफ एरर है बच्चों। इस एरर में हम कुछ पैटर्न देखते हैं, एक तरीका देखते हैं, जहां पर वो सेम तरीका या पैटर्न को फॉलो करता है। मतलब आपका जो वैल्यू आ रहा है, एरर वैल्यू जो आ रही है, अगर वो एरर वैल्यू सभी नेगेटिव में आ सकती है या फुल ऑन पॉजिटिव में आ सकती है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? ओके, तो क्या है एग्जाम्पल लेंगे हम। समझो
टेम्परेचर तो सब लोग जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर H2O क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। आपने लैब में शुरू किया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अभी बर्नर लगाया, वाटर बात, एक बीकर में वाटर लिया, उसके अंदर टेम्परेचर थर्मोमीटर रखा और अभी बॉईल करने स्टार्ट हुआ। तो देखा आपने, कुछ टाइम लगाते हो, देखते हो, पहले तो आपको रीडिंग आ रही थी 101 आई, बाद में 102 आ रही है, बाद में 103 आ गया, बाद में 104 आ गया और आपने स्टॉप कर दिया, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब अभी एरर कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे एरर कैलकुलेट? क्या है अपना फॉर्मूला, एक्चुअल वैल्यू माइनस द मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है, 100 है, माइनस क्या करेंगे आप, मेजर्ड वैल्यू। पहला वाला मेजर्ड वैल्यू कितना है बच्चों, 101 आया, ठीक है, हाँ आ गया। माइनस करोगे, कैलकुलेटर लोगे, हाँ लेंगे हम, इतने से डिफरेंस के लिए लेंगे हम कैलकुलेटर, हाँ तो कैलकुलेट करो, -1 आ गया, बाद में 100 माइनस क्या करोगे, 102, ये कितना आया, -2 आ रहा है, 100 माइनस 103, ये कितना आया, -3, 100 माइनस 104 कितना आया, ये भी 4 आया, ठीक है। तो देखो इधर एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं अपना एरर। ये क्या है, ये जो है ये तो एरर है भाई, ये तो एरर है। तो एरर देखो बच्चों, सभी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब सभी एरर्स कैसे हैं, नेगेटिव्स में आया है, मतलब नेगेटिव्स में आ गए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक पैटर्न था, एक पैटर्न हो सकती है, या कोई और बच्चा है, एक बच्चे ने ऐसे किया, ठीक है। अभी दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आपका एक फ्रेंड है वो भी कर रहा है एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट, पर उसने देखा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऐसा आ रहा है बच्चों, कैसा, 99, ठीक है, 98, ठीक है, 97, 96। उसको अपना रीडिंग कैसे है, उसके मेजर्ड वैल्यूज में एम भी लिखो, मेजर्ड वैल्यूज, ठीक है। तो सेम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो भी मेजर कर रहा है, पर उसको रीडिंग्स कैसे आ रहे हैं, 99, 98 ऐसे कर रहा है। तो वो एरर कैलकुलेट कैसे करेगा, सेम मेथड अप्लाई करेगा, वो भी एक्चुअल वैल्यू माइनस द मेजर्ड वैल्यू करेगा बच्चों। तो एक्चुअल वैल्यू कितना है अपना, 100 माइनस 99 कितना हुआ, 1, 100 माइनस 98 हुआ 2, 100 माइनस 97 हुआ 3, 100 माइनस, अरे यार पेन लिख, आज क्या हुआ तुझको, हाँ 100 माइनस 96 इज इक्वल्स टू 4। देखो एक्सपेरिमेंट तो सेम है बच्चों, एक्सपेरिमेंट तो सेम है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देख रहे हैं हम लोग, पर देखो एरर कैसा डिफर हो रहा है, पर्सन टू पर्सन डिफर हो रही है एरर, ठीक है। एक को तो सभी एरर नेगेटिव वैल्यूज में आ चुके हैं, दूसरे को सभी वैल्यूज किस में आ रहे हैं, पॉजिटिव में आ रहे हैं, मतलब ये किस टाइप का एरर है, ये है सिस्टमैटिक एरर। मतलब अगर आपका एरर एक डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो हम बोलेंगे वो है सिस्टमैटिक एरर। आई होप यू गॉट इट, बहुत आसानी से मैंने समझा दिया है, ठीक है। आपको ये लिखना है तो लिख लो, ताकि आप जब भी पढ़ रहे हो आगे बढ़ता बच्चों। तो सिस्टमैटिक एरर क्या है ये पता चला, एक डायरेक्शन में होती है, या पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, एक पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है, वो तो बात समझ में आ गई। तो ये सिस्टमैटिक एरर
होता क्यों है? क्यों? व्हाट इज द कॉज? रीजन क्या है? क्यों हमको रीडिंग्स ऐसे आते हैं? क्यों हम लोग एरर करते हैं? एरर होता है भाई, हम थोड़ी ना करते हैं, हो जाता है। ठीक है, तो कैसा हो सकता है? तो हम उसको हेडिंग लगाएंगे सोर्सेस ऑफ सिस्टमैटिक एरर। मतलब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? कॉजेस, कारणों, रीजंस व्हाई द सिस्टमैटिक एरर इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो देखो कैसा होता है। पहला तो होता है, ये लिखूं मैं, पहला तो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, अरे ये क्या इंस्ट्रूमेंटल एरर? अरे भाई हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें एरर होता है। हाँ होता है बच्चों, तो क्यों यूज करें हम? जो एरर वाली इंस्ट्रूमेंट है क्यों यूज करें? देखो बच्चों, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जिस भी कंपनी में ये मैन्युफैक्चर होकर आते हैं, वहां पर इनको डिजाइन किया जाता है, कुछ कैलिब्रेशंस दिया जाता है, रेजोल्यूशंस के बारे में ध्यान रखा जाता है, पर टू द नॉट टू दैट एक्सटेंट नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत तो एरर हो जाता है, डिजाइनिंग में होती है या कैलिब्रेशन में हो सकती है, या जो वो मार्क करते हैं ना स्केल में, देखो ये अपना स्केल है, अरे यार हाँ स्केल है, ऐसे जो मार्किंग करते हैं ना, जो पेंट लगाना होता है उधर, शायद वो थोड़ा मोटा लगा हुआ होगा, बहुत पतला लगाना चाहिए, शायद वो थोड़ा मोटा लगा हुआ होगा, तो वहां पर क्या होगी, 1 मिलीमीटर थोड़ा आगे बढ़ेगी। ठीक है, समझ में आ रही है? तो इतने छोटे एरर्स की वजह से ही हमको इंस्ट्रूमेंटल एरर मिलता है। मतलब बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात करूँ मैं, तो ये एरर कहाँ दिखाई देता है? कहाँ पर होती है? इंस्ट्रूमेंट्स। कहाँ पर होती है? अपना जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं, जैसे कि मीटर स्केल हो, या अपना जो सेंटीमीटर स्केल है अपने पास वो हो, या वर्नियर कैलिपर्स हो, स्क्रू गॉज हो, स्पेरोमीटर हो, जो भी हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो बोलते हैं, उनमें कुछ ना कुछ एरर होती है। ठीक है, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट्स हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो या वो मटेरियल जो यूज करते हैं वो शायद गुड मटेरियल ना हो, तो उसकी वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाती है। जैसे कि हमने देखा, तब से हम लोग टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर देख रहे हैं हम लोग, शायद वो जो थर्मामीटर वो लोग बनाते हैं, उस थर्मामीटर का कैलिब्रेशन ठीक तरह से ना हुआ हो, या वो जो लाइन वहाँ पे वो लगाते पेंट, वो शायद अच्छी तरह से नहीं लगा हो, बहुत मोटा लगा हो, उसकी वजह से एरर आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में। तो हमको हमारा क्या ड्यूटी है बच्चों? हम लोग क्या करते हैं, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, साइंस फिजिस्ट, हम लोग क्या करते हैं, उस छोटे से भी छोटे एरर को हम मापते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस सेशन में हम देखेंगे कि एरर हो रही है, एरर कितना हो सकता है वो भी हम देखेंगे। देखा, इतना परफेक्शन हम मानते हैं साइंस को, इतना परफेक्शन चाहिए साइंस को या फिजिक्स को। ठीक है बच्चों, तो इंस्ट्रूमेंट्स में एरर हो सकती है। क्या क्या एरर्स हो सकती है? उनके डिजाइनिंग में एरर्स हो सकती है। ठीक है, उनके रेजोल्यूशंस कुछ ठीक नहीं हो सकते हैं, मतलब कम रेजोल्यूशन वाले हो, लो रेजोल्यूशन वाले हो। अब देखो, क्या आप लोग फोन जो आप यूज करते हो, कैमरा आपका कम रेजोल्यूशन हुआ तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हमको बहुत अच्छी क्वालिटी या अच्छी रेजोल्यूशन वाली फोन चाहिए होता है कि नहीं? हाई रेजोल्यूशन वाले फोन हम क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं अपने लाइफ में। तो ये रेजोल्यूशन की बात क्या है बच्चों? मतलब कितना दूर तक वो फोटो खींच सकता है, कितना वो पिक्सेल्स तोड़े ना, पिक्सेल्स बहुत अच्छे से मिले, ऐसे हम लोग फोन इस्तेमाल करने सोचते हैं कि नहीं? वैसा ही इंस्ट्रूमेंट्स भी हम लोग वैसे ही
चाहते हैं जो अच्छे डिजाइन वाले हो, अच्छे रेजोल्यूशन वाले हो, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खराबी होती है बच्चों। उस खराबी की वजह से एरर मिल जाती है। हम लोग क्या करते हैं, उस एरर को ढूंढते हैं और उस एरर को कम करने का तरीका हम ढूंढते हैं। आगे देखेंगे आप इसको कम कैसे करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्यों हो सकती है? इंस्ट्रूमेंट की डिजाइनिंग वजह से, अच्छा डिजाइनिंग ना हो तो, अच्छा रेजोल्यूशन ना हो तो, बैड डिजाइनिंग हो या लो रेजोल्यूशन हो, कैलिब्रेशन, ठीक है, अच्छा कैलिब्रेशन वाला इंस्ट्रूमेंट ना हो तो ये सिस्टमैटिक एरर मिल जाते हैं। सिस्टमैटिक एरर मिल जाते हैं। उसमें पहला कौन सा, मतलब रीजन कौन सा है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो हमको इसको कैसे रिड्यूस करना है बच्चों? हाउ टू रिड्यूस इंस्ट्रूमेंटल एरर? तो इंस्ट्रूमेंट ऐसा यूज करो जो अच्छा ब्रांड का हो, ठीक है, अच्छा कंपनी का हो, और तो रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन यूज करेंगे। अब बात करूं मैं तो वर्नियर कैलिपर आपने अभी तक नहीं देखा है वर्नियर कैलिपर, फिर भी वर्नियर कैलिपर जो ये स्केल है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है बच्चों। इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कई तरीके का रेजोल्यूशन दिखाई देता है। इसमें बहुत सारे टाइप्स है इसमें, ठीक है। कोई 0.01 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन देता है कोई इंस्ट्रूमेंट 0.001 सेंटीमीटर देता है। सम कैन गिव 0.001 सेंटीमीटर। मतलब इसमें ज्यादा रिजॉल्व कौन सा है, ज्यादा रिजॉल्व कौन सा है? तो ये ज्यादा रिजॉल्व है, हाई रेजोल्यूशन है इसका, है कि नहीं? फोन में भी वैसा होता है, 68 मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल यूज करेंगे क्या? 68 मेगापिक्सल यूज करेंगे आप लोग, 68 मेगापिक्सल यूज करेंगे ना, क्योंकि उसका रेजोल्यूशन हाई है। वैसा ही वर्नियर कैलिपर में भी होता है बच्चों। 0.01 सेंटीमीटर जो है इससे थोड़ा कम रेजोल्यूशन दिखाई देता है इसमें, ठीक है। मतलब देखो ये 2 डिजिट देता है, बाद में उसका और एक डिजिट हम मेजर कर सकते हैं, मतलब इतना एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं हम लोग। सपोज हम इस इंस्ट्रूमेंट्स में मेजर कर रहे हैं तो शायद मुझे किसी लेंथ मुझे ऐसा आ रहा है 3.08 आ रहा है, इससे मैं मेजर करूं तो 3.082 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला जो रेजोल्यूशन है इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला वाला वर्नियर कैलिपर इस नंबर को नहीं देता, यहाँ पर उसका स्टॉप हो चुका है, ठीक है। और रेजोल्यूशन आगे का रेजोल्यूशन नहीं दिखा पाता। पर वर्नियर कैलिपर अगर इस रेजोल्यूशन का हमने यूज किया तो हमको ये थर्ड वाले डिजिट भी दिखाई देगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें कौन एक्यूरेट हुआ? 3.08 एक्यूरेट हुआ कि 3.082 एक्यूरेट हुआ? ये एक्यूरेट हुआ क्योंकि ये बहुत आगे का भी डेसिमल दिखाई दे रहा है हमको। तो हाई रेजोल्यूशन मतलब 0.001 सेंटीमीटर का जो वर्नियर कैलिपर है वो हाई रेजोल्यूशन का होता है, मतलब वो अच्छा वर्नियर कैलिपर माना जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ कॉज। पहला वाला कॉज क्या था? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट में ही एरर होता है। क्या क्या एरर होता है? डिजाइनिंग अच्छा ना हो, कैलिब्रेशन अच्छा ना हो, रेजोल्यूशन अच्छा ना हो। तो हम कैसे रिड्यूस करते हैं? हाई रेजोल्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट यूज कर लो, ठीक है ना, बात सिंपल सी बात है। अच्छा कैलिब्रेशन वाला वर्नियर कैलिपर यूज कर लो आप, तो रीडिंग अच्छा ही आएगा, ठीक है। तो हाउ टू रिड्यूस? वी कैन रिड्यूस इट by using the instruments having high resolution, high calibration and good design। ऐसे लिख सकते हो, मैं नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ बोलते जाऊंगी, ठीक है। समझ में आया? ये तो समझ में आ गया आपको।
जैसे कि imperfection in the technique, experimental technique का perfection in the imperfection in the experimental technique, मतलब हम लोग जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं। अगर हम वो सभी फॉलो नहीं करते ठीक तरह से, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? एक एरर मिलेगा। वो एरर कहाँ पर जाएगा? सिस्टमेटिक एरर बन जाएगा, ठीक है। इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक मतलब आप ठीक तरह से सेटअप नहीं किया होगा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ठीक तरह से नहीं किया होगा, या कुछ गड़बड़ी कर दी हो गया आपने, जैसे कि सॉल्यूशंस डालने में कुछ गड़बड़ी कर दी होगी, बहुत पानी डाला होगा, अगर बॉइलिंग वाटर देखा है तो कुछ ऐसे इम्परफेक्शन होते हैं एक्सपेरिमेंट में आप जो करते हो। इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक मतलब आपको टेक्निक के बारे में भी जानना है, ये स्किल है बच्चों, ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होने के बाद कौन सा आता है? पर्सनल एरर्स। अरे ये क्या हुआ? पर्सनल एरर कुछ अजीब है। पर्सनल एरर यानी आप खुद करते हो, हम खुद करते हैं। जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिया, कोई आपका एक फ्रेंड बुला देता है आपको, आप उसे छोड़कर उधर जाते हो उसको हेल्प करने के लिए, या आप दो फ्रेंड मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो दोनों भी बात करते रहते हैं, वो एक्सपेरिमेंट उधर ही छोड़ते हैं, दोनों बात करते रहते हैं, स्विच सभी लगा रहता है उधर, ओके, बर्नर लगा रहता है, ठीक है, टेम्परेचर तो दौड़ते रहता है थर्मोमीटर का, आप तो देखते रहे हो, बात करते हो, अरे यार अभी कैसे, तो ये है पर्सनल एरर, मतलब खुद करते हो, पर्सनली डिस्टर्ब हो जाते हो किसी और से, ठीक है, कोई और आके बुला देता है, ऐसे कुछ होता है बच्चों, ये क्या है? पर्सनल एरर होता है, ठीक है। तो समझ में आया? तो आज के सेशन में हमने क्या देखा? एरर क्या है? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। इस एरर में दो तरीके होते हैं, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। अभी हम कौन सा सीख रहे हैं बच्चों? सिस्टमैटिक एरर सीख रहे हैं। सिस्टमैटिक एरर यानी एक एरर है, एक टाइप का एरर है जहां पर एक ही डायरेक्शन में एरर पाया जाता है, एक पैटर्न फॉलो करता है, जैसे कि वैल्यूज पॉजिटिव में आ सकते हैं या नेगेटिव में आ सकते हैं, तो इसको बोलेंगे हम सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्यों होता है, कॉजेस क्या है, पहले तो हमने देखा सिस्टमैटिक एरर, पहले तो हमने देखा कि इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हो सकती है या इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, परफेक्शन ना हो तो हो सकती है थर्ड वाला पर्सनल एरर, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ सिस्टमैटिक एरर, तो यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर खत्म कर दिया हमने इसको। तो आगे बढ़ते हैं, बी वाला देखते हैं हम। सेकेंड टाइप कौन सा है बच्चों? सेकेंड टाइप रैंडम एरर। कौन सा है? रैंडम एरर। सो रैंडम एरर यानी तो नाम से ही पता चलता है रैंडमली, मतलब ठीक तरह सिस्टम नहीं फॉलो करता, एक पैटर्न फॉलो नहीं करता, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು, ಒಮ್ಮೆ ಹೈ ಬರ್ಬೋದು, ಒಮ್ಮೆ ಲೋ ಬರ್ಬೋದು, ಓಕೆ। ಈಗ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ 101 ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ಸಲ एकदम से 110 ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್
error, which takes randomly, which will not follow any systematic pattern, is called as random error. तो fluctuation हो सकती है, या best word I can use is fluctuations. हाँ, आपने कहाँ देखा है? घर में देखा है। देखो, कभी ऐसा हुआ है कि लाइट अब चालू करते हो, थोड़ा देर के बाद वो बंद होकर फिर अपने आप चालू हो सकता है। मतलब एक बार ऐसा होता है कि घर में हाई वोल्टेज की वजह से ऐसा हो रहा है, हम कहते हैं, सुना होगा आपने। तो कभी कभी हाई वोल्टेज आ जाती है या कम हो जाती है वोल्टेज। जब ये वोल्टेज कम होती है तो लाइट तो बंद हो जाएंगे, अपना ट्यूबलाइट बंद हो जाएगा। वो छोटा जीरो बल्ब जो होता है ना, थोड़ा सा लाइट रहता है उसमें। सो वो क्या है? फ्लक्चुएशन ऑफ द वोल्टेज, फ्लक्चुएशंस ऑफ द वोल्टेज जो ये है, इसको हम बोलेंगे क्या? रैंडम एरर। आपने देखा है, अपनी लाइफ को रिलेट करो, ठीक है? फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज देखा है अपने घर में, कभी वोल्टेज ज्यादा आ जाता है, कभी कम हो जाता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट रैंडम एरर, ठीक है? तो रैंडम एरर को हम थोड़ा बहुत अपना जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप ठीक हुआ है कि नहीं। रैंडम एरर को वजह क्या है? शायद हमने एक्सपेरिमेंटली सेटअप ठीक नहीं किया होगा, या उस दिन जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस दिन शायद टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा, ऐसे कुछ हो सकता है बच्चों। वेदर कंडीशंस अच्छे ना हो तो भी हमको रैंडम एरर मिल जाती है। तो व्हाट इज द कॉजेस? कॉजेस क्या है इसके? शायद फ्लक्चुएशन में हो, फ्लक्चुएशंस हो कोई रीडिंग्स में, या आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप ठीक तरह से नहीं किया हो, या वेदर कंडीशन साथ ना दे, वेदर कंडीशंस खराब हो या बहुत ही खराब हो, ठीक है? बारिश आ रही है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है? तो उसकी वजह से रैंडम एरर आ जाती है। ये थोड़ा कम करना बहुत ही मुश्किल है, पर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप मैक्सिमम रीडिंग्स लो, मतलब अब जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में आप कर रहे हैं, ज़्यादा रीडिंग्स लो। ऐसे है तो ये रीजंस है, रैंडम रीजन है, एरर है, तो मैक्सिमम रीडिंग लेना पड़ेगा। अब शायद 4 रीडिंग ले रहे हो तो 10 लो, ठीक है? 3 ले रहे हैं तो 8 रीडिंग्स लो, ऐसे कुछ, ठीक है? तो ऐसे ज़्यादा रीडिंग लेने से क्या होगा बच्चों? अब बाद में मीन निकालेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के बाद उसका एरर थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है? ये एक तरीका होता है रैंडम एरर को रिड्यूस करना। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? टेक मैक्सिमम रीडिंग्स, ओके, टू रिड्यूस द रैंडम एरर। या आपके बस में हो तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे टिक कर सकते हो। ये तो अपने बस में है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि आपने सिंपल पेंडुलम देखा होगा। आप पेंडुलम को छोड़ते हो ऐसे, बॉब पेंडुलम को छोड़ते हो तो अच्छा से स्विंग होना है उसको ऐसे, ठीक है? एक बार क्या होता है, जब भी छोड़ते हो उसको, वो कुछ ऐसा अलग डायरेक्शन में जाते रहता है, उसको टू एंड फ्रो मोशन में लाना है बच्चों। एक बार टू एंड फ्रो मोशन में नहीं जाता, डैम्प्ड ऑसिलेशन मिलता है, ठीक है? चलो बच्चों, देखा आपने क्या क्या एरर्स होते हैं, रैंडम एरर कैसा होता है, हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही करेंगे हम लोग, आगे का नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है बच्चों? होप यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, प्लीज़ डू लाइक देम। अच्छा लगता है आपका लाइक देखकर, मुझे और भी एनर्जी मिलती है। आई एम ऑल्सो न्यू टू दिस, ओके? प्लीज़ डू लाइक and subscribe our channel so that you will get notification whenever we upload new videos, okay? और पढ़ते रहना, डेली आपको फिजिक्स को पढ़ना चाहिए बच्चों। You should not leave it। अगर आप छोड़ देते हो पढ़ना, आप सोचते होंगे कि 1 week ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಅದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ತಿಳಿತದ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ।
सो डेली यू शुड रीड फिजिक्स, लर्न फिजिक्स। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच।